हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएट्स एजुकेशन। मैं नेहा मिश्रा आपके आगे लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक, क्या सेल। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सेल क्या होती है। सेल की जो डेफिनेशन होती है, सेल की जो डेफिनेशन आएगी बेटा, वो आएगी cell is the basic structural and fundamental unit of लाइफ। अब ये क्यों है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या जितने भी बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब अभी जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये वॉल है, ठीक है, ये क्या है? ये वॉल है। ये रिप्रेजेंट कर रही है किसे? ह्यूमंस को, मीन्स एनिमल्स को, और प्लांट्स को। किसे रिप्रेजेंट कर रही है? प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर ये वॉल को हम कहें आपसे कि बिना ईंट के आप वॉल बना लीजिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। विदाउट ब्रिक हम लोग वॉल नहीं बना सकते, कोई भी दीवार नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो वॉल है, ये ब्रिक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। और वॉल है, ये ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से एक वॉल ब्रिक से मिलकर बनी हुई होती है, वैसे ही जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोलते हैं? सेल की एक और डेफिनेशन आती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इस चीज को, जितने भी ये सेल है, इसको किसी ना किसी ने तो ऑब्वियसली डिस्कवरी की होगी ना। किसने डिस्कवर किया था? सेल की डिस्कवरी की थी बेटा, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से ईयर में? 1665 में। 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? अब उन्होंने क्या किया था, एक कॉर्क लिया था। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पेड़ की छाल का छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, एक कॉर्क लिया था और माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखा था। आपने माइक्रोस्कोप में रख कर देखा था, तो उन्हें क्या दिखा था? जो सेल है, मतलब जो कॉर्क है, किससे बना हुआ है? छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जो सेपरेटली, मतलब अलग अलग डिवाइड है, सेपरेट है। ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक, ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसा ही एक कुछ स्ट्रक्चर टाइप में बना हुआ था। ये स्ट्रक्चर जैसा कैसे दिखा था इनको? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था। मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखा था। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? सेल। ठीक है, लैटिन वर्ड में सेल को क्या बोलते हैं? इसका जो लैटिन नेम होता है, सेल का जो लैटिन नेम होता है, वो होता है सेल्यूला। सेल्यूला, सेल्यूला मीन्स होती है स्मॉल रूम या लिटिल रूम। छोटे छोटे रूम को क्या बोलते हैं? सेल्यूला बोलते हैं लैटिन में। लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, उसको ना क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल डिस्कवरी की थी, जो सेल की डिस्कवरी की थी, किस में की थी? डेड सेल्स में की थी। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको डेड सेल में। अब इसके बाद आए थे एक और साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवनहॉक। लीवनहॉक ने पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल
ऑब्जर्व्ड। अब वो सेल कौन कौन सी थी? वो सेल थी बैक्टीरिया और RBC means red blood capsules and मेल स्पर्म सेल। किसे? मेल स्पर्म सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन वो डेड सेल थी, उनमें लिविंग नहीं था, वो लिविंग नहीं था, डेड था। ठीक है, इसके बाद एंटोनी वॉन लीवनहॉक आए थे, उन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स को, दैट इज बैक्टीरिया, RBCs और मेल स्पर्म्स, राइट। अब उसके बाद आई थी सेल थ्योरी। कुछ और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। कौन से साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने सेल को एक्सपैंड किया था, सेल के बारे में आगे बताया था? तो एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, टू बायोलॉजिस्ट थे। कौन कौन? स्लीडन एंड स्वान। 1839 में इन्होंने जब सेल के बारे में आगे डिस्कवरीज की थी तो क्या बताया था? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इन्होंने क्या बोला था? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स composed of सेल। इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक और बात कही थी। क्या कही थी? इन्होंने बोला था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। दूसरी बात जो इन्होंने बोली थी, ये बोली थी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल होता है वो हमारी लाइफ का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका बेसिक यूनिट होता है। मतलब सेल से ही जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, वर्शाउ। कौन सी ईयर में? 1855 में। इन्होंने इस सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया था। ठीक है, इसको एक्सपैंड किया था और बढ़ाया था इस थ्योरी को। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बोला था एक्सपैंड किया था। इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल डिवीजन के थ्रू मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब देखो, इन्होंने क्या बोला था? सेल्स आर comprised by pre-existing cell। उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी सेल बनते हैं, जितने भी नए सेल फॉर्म होते हैं वो किससे मिलकर फॉर्म होते हैं? सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर फॉर्म होते हैं। किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन के थ्रू जितने भी सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं पुराने सेल्स से। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया और वायरस इन्होंने डिस्कवरी की थी, किसने? अभी मैंने बताया था लिवनहॉक ने क्या किया था? बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, लेकिन वो क्या था? वो यूनिसेलुलर था। क्या था? यूनिसेलुलर था। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे।
ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंसेस हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने तरीके के होते हैं, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, ये सब आगे की वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए जिसने भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय, थैंक यू।